Assalamu alaikum, my dear students. I am your English teacher and personal coach. Hope you are fine and enjoying a good health. Today, we are going to start a most comprehensive course on spoken English language for the beginners. उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत जिंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज मैं वीडियोस की एक नई सीरीज के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। अगर आप अंग्रेजी जुबान बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आप अंग्रेजी जुबान सीखना चाहते हैं तो क्यों सीखना चाहते हैं, पहला सवाल ये पैदा होता है। और हम अंग्रेजी जुबान क्यों सीखें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आपको चंद पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। पूरी दुनिया सिर्फ इस जुबान के ज़रिए से आपस में कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ये ज़ुबान बोली जाती है और समझी जाती है। इसलिए ये कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट ज़रिया है और ये एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर सकती है। इसलिए अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, दुनिया में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको अंग्रेजी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड आंसर इज वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दुनिया में जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं, जितने भी कारोबार हो रहे हैं, उसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और कम्युनिकेशन दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट अंग्रेज़ी ज़ुबान में कम्युनिकेशन हर मुल्क में हो रही है। इस वजह से हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न English language because it is the language of business. My dear students, the third answer is we should learn English language because it is the language of science and technology. अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप इस सियारे को छोड़ के किसी और सियारे पे कमंद डालना चाहते हैं, तो फिर आपको यह साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़रूरी है कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, it is the language of science, and it is the language of communication. That's why one should learn English language. My dear students, let's move to the second part of the video. वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद को कैसे बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू में इजाफा कर सकते हैं। चंद स्टेप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और चलते हैं स्टेप्स की जाए। My dear students, the first step in introduction is greetings. Greetings का ताल्लुक वक्त के साथ होता है। जैसे आप सुबह किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। These are some greetings. और जब आप इंटरव्यू में इनफॉर्मल वे के साथ, आप जब किसी के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो फिर वहां पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के बजाय आपको हेलो सर, हेलो मैडम के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और जब आपको खुद को स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, बहुत सारी पब्लिक के सामने आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, तो वहां पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो हेलो एवरीवन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप जो इंट्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि आपको उन लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि जो आपको वो मौका दे रहे हैं। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इस पे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सेकंड स्टेप है। और आप जब अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो ग्रीटिंग्स के बाद आपको लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ता है, उस इंसान, उस शख्स का शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि जिसने आपको वो मौका दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज योर नेम। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अगर पहले से बात कर रहे हैं तो फिर नाम अगर वो आपका जानता है तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपके नाम को जानता है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि दीगर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन स्टेप्स पे फोकस करना पड़ेगा। नाम आप कैसे बताते हैं? दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, माय नेम इज कमरुज़्ज़मान मलिक या माई सेल्फ कमरुज़्ज़मान मलिक। तो ये इंट्रोडक्शन में तीसरा स्टेप है जिसमें आप किसी के साथ नाम शेयर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो इंट्रोडक्शन में आता है वो है प्लेस। आपको अपनी सिटी बतानी पड़ती है, जहां पे आप लोकेट हैं, जहां पे आप रहते हैं, वो जगह आपको बतानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप अपनी सिटी, उसी सिटी में इंटरव्यू दे रहे हैं जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं, तो फिर आपको इस्तेमाल ये करना पड़ेगा कि आई एम लिविंग इन दिस सिटी इटसेल्फ, यानी मैं भी इसी शहर में रहता हूं, मैं भी इस जगह पे रहता हूं। और इसकी जगह पे आप अगर इस्तेमाल करते तो आई लिव्ड इन कोटली आजाद कश्मीर। तो ये इंट्रोडक्शन में प्लेस है, जगह है जो कि आपको बतानी पड़ती है। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इन इंट्रोडक्शन इज योर फैमिली। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स यू हैव।
आपको ये बताना पड़ेगा कि हम कितने बहन भाई हैं, या बाज़ जगहों पे ये बताना ज़रूरी होता है और बाज़ जगहों पे ये फॉर्मल वे है, आप ना भी बताएं तो वहाँ पे इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्वालिफिकेशन। आप जब किसी से बात करना चाहते हैं या बात कर रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन में आपको अपनी तालीमी काबिलियत उसको बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आई एम 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 एड और आई हैव डन मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस। तो ये इंट्रोडक्शन में आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि आपको दूसरों के साथ शेयर करनी पड़ती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो आपको इंट्रोडक्शन में दूसरों को बताना पड़ता है वो ये है कि आप कौन सी जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचर एंड ट्रेनर। तो ये एक शॉर्ट एंड कम्प्रीहेंसिव नोट होता है कि जो कि दूसरे को आपकी जॉब के बारे में, आपकी स्किल के बारे में बता रहा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इन इंट्रोडक्शन इज योर स्किल। आपके पास कौन सी स्किल है, आप जिससे बात कर रहे हैं, आप कितने वैल्यूएबल हैं। स्किल के बारे में जब आप बताते हैं तो इससे अंदाजा हो जाता है कि आपको क्या आता है, वो किस काबिल इंसान से बात कर रहा है। स्किल्स के हवाले से एक जुमला आपके साथ में शेयर करता हूँ। आई एम टीचर एंड ट्रेनर। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years टीचिंग एंड फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री। तो ये वो एक स्किल है जो कि आपका दूसरों पे इंट्रोडक्शन करवाते वक्त एक बेहतरीन इम्पैक्ट डाल सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपके इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट्स ये हैं कि आप क्या करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले हॉकी एंड माई हॉबी इज गार्डनिंग। ये वो अल्फाज हैं कि जब आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो अपने बारे में शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के तौर पे अपनी हॉबीज भी शेयर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप जो इंट्रोडक्शन में आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि आप जब डिपार्चर करते हैं, किसी से बात करके जाते हैं, तो एक ऐसा इम्पैक्ट डाल के जाइए कि जिससे वो आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश करे या फिर उसे महसूस हो कि मुझसे मिलकर उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, नाइस टू सी यू, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट विद यू। ये वो चंद अल्फाज हैं कि जब आप किसी से शेयर करते हैं, जब किसी से बात करते हैं तो उससे एक अच्छा फील होता है और वो आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश रखता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप इसको फॉलो करके एक बेहतरीन तरीके से आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल ऑफ देम to give me a chance to speak with you. Myself, Kamaruzzaman Malik. I lived in Kotli Azad, Kashmir. I have 2 brothers and 3 sisters. My qualification is Masters in Education and Masters in Library Information and Sciences. I am teacher and trainer. I have an experience of 10 years teaching, and from last 4 years, I am in training industry. I like to play cricket and reading books. Nice to meet you. Thank you very much.